हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और मैं हूं कंचन मित्तल और हमारा टॉपिक चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्लास इक्वेशन। तो अभी तक मैं आप लोगों को क्लास इक्वेशन में डायहेड्रल ग्रुप्स, पी क्यू वेयर पी इज अ अबेलियन, वेयर पी इज अ प्राइम एंड नॉन अबेलियन ग्रुप, 2p टाइप के ग्रुप्स, इन सब की मैं क्लास इक्वेशन आपको बहुत डिटेल में अच्छे से विद एग्जांपल्स करा चुकी हूँ। तो अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, वो है परमुटेशन ग्रुप्स, क्योंकि वो हर जगह यूज होता है। उस ग्रुप से हमें इतने सारे एग्जांपल्स मिलते हैं कि हम ग्रुप थ्योरी का वो बहुत ज्यादा वास्ट जो पार्ट है वो कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसएन में। अब एसएन बताने से पहले मैं आपको एक चीज डिफाइन करना चाहूंगी, व्हाट इज कॉल्ड सिमिलर परम्यूटेशंस। सो अगर मैंने यहाँ पर सिमिलर परम्यूटेशंस होती क्या है तो पहले समझ लेते हैं। अगर मैंने दो एलिमेंट लिए, ठीक है, वो क्या है, एस एन में से है, तो मैं कब बोलूंगी कि एफ एन जी आर सिमिलर? व्हेन एफ एन जी हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन? मतलब क्या होता है इसका? देखिए, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी। अगर मैंने यहाँ पे सिग्मा लिया 1 2 3 4, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है? साइकिल डिकम्पोजिशन मतलब कि हम एक परम्यूटेशन को कैसे लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइकिल्स। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट साइकिल्स हैं। डिस्टिंक्ट साइकिल का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने इनको साइकिल में लिखा तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, तो वही एक साइकिल डिकम्पोजिशन होती है। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप क्या करो कि पहले जो परम्यूटेशन ग्रुप्स के और लेक्चर्स हैं वो आप कहीं से भी जाके देख लो। मैंने भी बना रखी है, देख उस पे जो लेक्चर्स हैं मैंने भी प्रोवाइड करा रखे हैं, लेकिन आप किसी के भी लेक्चर जाके देख सकते हो। देखो, मेन जो हमारा पर्पस होता है वो नॉलेज गेन करना होता है। आप मुझसे करो या किसी और से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको समझ में आना चाहिए चीजें, ठीक है। तो ये फॉर सपोज ये मेरी साइकिल डिकम्पोजिशन हो गई, तो इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, 2,2, क्योंकि यहाँ पे कितनी साइकिल्स हैं, 2 साइकिल्स कितनी है, मतलब तो ये मेरे 2 साइकिल्स कितनी है, 2 है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई बीटा ले लूँ, कोई दूसरी, फॉर सपोज मैं यहाँ पे 1 2 ले रही हूँ, तो इसमें 2 साइकिल्स कितनी है, 1 है, और सारी क्या है, 3 4, तो ये इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन हो गई 1 1 2, ठीक है। तो उस तरीके से अब मैं एक दूसरी भी एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, 1 3 2 4, इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, 2,2, यानी कि अगर आप सिग्मा और सिग्मा 1 की बात करोगे तो इन दोनों की साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है। फॉर सपोज आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसकी, अगर ये S8 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो, साइकिल डिकम्पोजिशन सिर्फ एलिमेंट्स पे नहीं डिपेंड करेगी, किस SN में है उस पर भी डिपेंड करेगी। अब इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, 3 3 और 2 6 7 8, ठीक है। ये इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन हो गई। तो अच्छा, तो मैं मैट्रिसेस की बात करूँ, सिमिलर परम्यूटेशन में क्या बता रही थी, कि अगर मैंने यहां से 2 एलिमेंट्स लिए, लेट एफ एन जी बी 2 एलिमेंट्स इन एस एन, देन एफ एंड जी आर कॉल्ड सिमिलर, आर कॉल्ड सिमिलर परम्यूटेशन if they have a same cycle decomposition. अगर उनकी साइकिल डिकम्पोजिशन कैसी है, सेम है। तो जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आप इसको ही देख लीजिए। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो इन दोनों की, ये देखो S4 में बिलोंग है, ये भी S4 में है और ये भी S4 में है। अब अगर आप इसकी कंपेयर करो, इसकी और इसकी, तो सिग्मा एंड सिग्मा 1 आर सिमिलर परम्यूटेशंस। क्यों? क्योंकि इनकी साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, सेम है। लेकिन जो बीटा को आप कंपेयर करोगे, बीटा सिग्मा से सिमिलर नहीं है, सिमिलरली बीटा सिग्मा 1 से भी सिमिलर नहीं है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैं तो यहाँ पे क्लास इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो मैंने सिमिलर परम्यूटेशन क्यों बताया? देखो, वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम जब भी क्लास इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमें मेन चीज क्या चाहिए होती है, हमें एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस या कॉन्जुगेसी क्लासेस की कार्डिनैलिटी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही हम कॉन्जुगेसी क्लासेस की कार्डिनैलिटी, मतलब हमें डिफरेंट क्लासेस एलिमेंट्स की निकालनी है, तो उसके लिए ही मेरे पास एक थ्योरम है। तो थ्योरम हमें क्या बोलती है, लेट एफ एंड जी बी 2 एलिमेंट्स इन एस एन, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि देन एफ एंड जी हैव सेम conjugacy class
मतलब इनकी कॉन्जुगेसी क्लास सेम होगी, या फिर कह सकते हैं कि दोनों एक ही कॉन्जुगेसी क्लास में होंगे इफ एंड ओनली इफ एफ एंड जी आर सिमिलर परम्यूटेशन। अगर यानी कि सिमिलर परम्यूटेशन इट मींस कि अगर उनका साइकिल डिकम्पोजिशन सेम होगा, यानी कि जैसे ही दो परम्यूटेशंस का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम हो गया वो कौन सी सेम कॉन्जुगेसी क्लास में लैंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर मुझे परम्यूटेशन एसएन में अगर मुझे डिकम्पोजिशन कैसे पता है, मतलब साइकिल डिकम्पोजिशन पता है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि मतलब कि वो एलिमेंट किसकी कॉन्जुगेसी क्लास में बैठेगा या एग्जैक्टली उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो मैं क्या बोल रही थी, सो इफ एफ एंड जी हैव सेम कॉन्जुगेसी क्लासेस इफ एंड ओनली इफ एफ एंड जी आर कॉल्ड सिमिलर, दे विल बी सिमिलर परम्यूटेशन। अब आप लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि मैं ये क्या बोले जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में लेती हूँ S3। तो S3 में कौन कौन से एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, 2 साइकिल्स कितनी है, 1 2 1 3 2 3। फिर उसके बाद 3 साइकिल्स कौन कौन सी है, 1 2 3 और है 1 3 2। ये आ गई। अब देखो देखो मेरा क्या तरीका है कि जब भी मैं एसेंस पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले साइकिल डिकम्पोजिशन के थ्रू ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि साइकिल डिकम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट और वो आगे की चीज़ों में काम आएगा। तो अब अगर मैं इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन देखूँ, देखो साइकिल डिकम्पोजिशन मैंने बताया हुआ है कि जो साइकिल डिकम्पोजिशन कैसे होता है वो इसके पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग होता है। और पार्टीशन मैंने अपने क्लास इक्वेशन पार्ट 3 में बताया है, पार्टीशन जाके देख लेना। देखो पार्टीशन होता है 3 का। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम पार्टीशन लिखते हैं। पार्टीशन कैसे होता है, 3 का पार्टीशन 1 + 1 + 1, यानी कि ये एक साइकिल डिकम्पोजिशन हो गई। फिर क्या हो गई, 1 + 2 भी पार्टीशन हो गया, सिमिलरली 3 भी एक पार्टीशन हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स, देखो 1 + 1 + 1, यानी कि ये कर रहा है कि इसमें कितनी 1 साइकिल है, 1 साइकिल इसमें 3 है। ये बोल रहा है कि इसमें 1 साइकिल 1 है लेकिन 2 साइकिल 1 है। ये क्या 3 मतलब इसमें 1 साइकिल मतलब 3 साइकिल कितनी है, 1 है। अगर आपको इस साइकिल में कंफ्यूजन हो रहा है मैं 3 साइकिल क्या बोल रही हूँ, तो प्लीज यार जाके इसको पढ़ लो, क्योंकि डायरेक्टली इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आती है इसमें 1 1 1, तो इसमें आगे आइडेंटिटी 2 साइकिल्स दिस, यानी कि 1 2 1 3 और 2 3। अब अगर मैं बात करूं 3 साइकिल ये 2 है। अच्छा, अब मुझे ये चीज पता चल गई। अब हम लोग देखेंगे कि यानी कि अब आप अगर देखो तो कौन कौन से एलिमेंट सिमिलर है। देखो ये तीनों एक दूसरे के ये तीनों सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनकी कॉन्जुगेसी क्लास सेम होगी। मैं अभी इस थ्योरम को प्रूफ करूंगी। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको इसका प्रूफ करने की जरूरत है या देखने की जरूरत है। अगर देखो आप लोग ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें जिसमें प्रूफ्स आते हैं तब तो आप लोग इन्हें जरूर देखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप एक बार प्रूफ देखकर आप जो मेन रिजल्ट है, जैसे ये रिजल्ट है या फिर ये रिजल्ट है, जो मैं इसके जो एप्लीकेशंस है आप लोग मेनली उस पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि वो एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। या फिर आप प्रूफ, अगर आप प्रूफ स्किप भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट देखो और उसकी एप्लीकेशन देखो और क्वेश्चन लगाओ। बट एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी, देखो हर चीज का बेसिक होना चाहिए, क्योंकि देखो आगे चल के नॉलेज ही काम आती है, सिर्फ रिजल्ट से नहीं हो चीजें चलती। आगे आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सके, क्योंकि अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स वीक होते तो आगे नहीं आप बढ़ सकते। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये तीनों सिमिलर है और ये तीनों सिमिलर है, तो यानी कि इन सब की क्लास क्या होगी, इक्वल होगी। क्लास ऑफ 1 2, क्लास ऑफ 1 3 और क्लास ऑफ 2 3। और एग्जैक्टली अगर हम क्लास की बात करें तो इसमें 1 2 आएगा, 1 3 आएगा और 2 3 आएगा। अब आप देखो मैंने डायरेक्टली सिर्फ इस थ्योरम से डायरेक्टली मैंने क्लास लिख दी, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैंने आपको कैलकुलेट भी करके बताया था कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ कंजुगेसी क्लास जाए। सिमिलरली अगर मैं क्लास ऑफ 1 2 3 की बात करूं तो 1 2 3 तो आएगा ही, और क्या आ जाएगा इसमें। और अगर मैं इसकी, ये किसकी क्लास की इक्वेशन है, 1 3 2, ठीक है। ओके, तो हमने S3 का अब समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं S4 का, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। अब S4 पे चलते हैं।
ठीक है, S4 के एलिमेंट्स लिखते हैं, उसकी साइकिल डिकम्पोजिशन लिखते हैं और फिर जल्दी से कॉन्जुगेसी क्लासेस देखते हैं। तो देखो S4, थोड़ा S4 बड़ा है तो देखो ध्यान से देखो, 1 2 1 3 1 4, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 2 4 और 3 4, दो, हाँ 6, ठीक है। और अब देखो और कौन कौन से, 1 2 3 4, 1 3 2 4 2 4 और 1 4 2 3। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि और ये आगे क्या है, 3 साइकिल्स हैं और फिर कौन सी है, 4 साइकिल है। मैं वो क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा और यहाँ पे मेरा जो मोटिव है वो एलिमेंट्स लिखना नहीं है, क्लास डिकम्पोजिशन आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको क्लास डिकम्पोजिशन, यहाँ पे लिख लो कि ये 3 साइकिल्स हैं, आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएंगी 3 साइकिल्स और 4 साइकिल्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, क्लास डिकम्पोजिशन बनाऊंगी। P4 है, देखो P4 का डिकम्पोजिशन कैसे हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल में बताया था। देखो अगर 4 को लिखना है तो 1 + 1 + 1 + 1 एक ऐसे लिख सकते हैं, और देखो 1 + 1 + 2 भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं, और 1 + 3 और 4 लिख सकते हैं। देखो तो हमें ये तो पता चल गया कि इसमें जो साइकिल डिकम्पोजिशन अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 5 तरीके से ही साइकिल डिकम्पोजिशन हो सकती है। तो इससे आपको डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए, क्योंकि इस थ्योरम क्या कह रहे हैं कि जितनी साइकिल डिकम्पोजिशन होगी उतनी ही नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे S4 का देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी बनेगी, 5 बनेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगी। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे। अब देखो इसमें आइडेंटिटी आएगा, दिख रहा है। अब 1 1 2 यानी कि 2 साइकिल्स इसमें आएंगी, तो देखो लिख लो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। तो ये सारी आ गई हमारे पास 2 साइकिल। सिमिलरली 2 + 2 यानी कि ये वाली आ जाएंगी, तो यानी कि 1 2 3 4 1 3 2 4 और 1 4 2 3। अब इसमें क्या आएंगी, सारी 3 साइकिल्स आ जाएंगी। ये इसकी हो गई यहाँ पे सारी 3 साइकिल्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 3 4 ये सारी आ जाएंगी, और यहाँ पे सारी 4 साइकिल, जैसे 1 2 3 4 ऐसे से। अब मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता रखा है, या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं अभी भी एक फॉर्मूला लिख दूंगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट अभी बताती जा रही हूँ। इसमें आते हैं 1, इसमें अगर आप काउंट करोगे तो ये 6 होती हैं। अगर आप 2 + 2 वाली काउंट करोगे तो ये 3 होती है। अगर आप 3 साइकिल्स काउंट करोगे 8 और 4 साइकिल 6 होती है। तो अगर आप टोटल करोगे तो 24 आ जाएगा। तो अगर अब मुझे क्लास इक्वेशन लिखनी है, अब देखो कैसे लिखेंगे, ये सारी सेम क्लास, ये सारी का साइकिल डिकम्पोजिशन ये है, यानी कि ये सारी सिमिलर हुई। ये सारी सिमिलर होने का क्या मतलब है, ये सारी सिमिलर होने का मतलब है कि इन सभी कॉन्जुगेसी क्लास सेम है। सिमिलरली इन तीनों की कॉन्जुगेसी क्लास सेम है। इट मीन सारी 3 साइकिल्स वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में आ गई, सारी 4 साइकिल्स वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में आ गई। तो अगर मुझे अब इसकी क्लास इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब अच्छा, तो मैं इसको अभी, अच्छा तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ क्लास 1 2 की बात करूं, हाँ ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इसमें 5 क्लासेस आएंगी, 1 2 3 4 5। तो ये 5 क्लासेस आएंगी, हमें ये पता है 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस आएंगी, और हर किसी का ऑर्डर क्या है, ये है। तो यानी कि अगर मुझे इसकी क्लास इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या आएगी, 1 + 6 + 3 + 8 + 6। तो ये क्या आ गई, S4 की क्लास इक्वेशन। देखो कितनी सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। डिकम्पोजिशन देखो और लिख दो। तो ये इस तरीके से। अभी अच्छा, मैंने आपको S3 की बताना भूल गई थी। S3 क्या आएगी, 1 + 3 + 2। तो अच्छा, और मैं आपको एक चीज बता रही थी कि अगर अब मुझे इससे क्लास डिकम्पोजिशन लिखनी है, मैंने इसका एक फॉर्मूला भी बता रखा है कि अगर मुझे किसी, कोई भी सिग्मा है वो Sn से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और सिग्मा कैसे लिखा जा सकता है कि अगर मैंने उसकी साइकिल डिकम्पोजिशन लिख दी, साइकिल डिकम्पोजिशन कैसे, L1 L2 Lk, ठीक है। ये साइकिल डिकम्पोजिशन है, और इसमें ये क्या है, ये 1 लेंथ की साइकिल है, 2 लेंथ की, और ये 3 लेंथ की। तो अब मैं बता रही हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन
लाइक सिग्मा, वो क्या होगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखना 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2 और n, या फिर हाँ n की पावर अल्फा k लिख लो, और क्या लिखो अल्फा 1 फैक्टोरियल। अब आप पूछोगे अल्फाज क्या है, तो अल्फा क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला मैंने बहुत प्रॉपरली जो है क्या कहते हैं, जब मैंने एसेंस के लेक्चर्स कराए थे तब बताया था। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो इस फॉर्मूले को जाकर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। और इस तरीके से आप सारी क्लास इक्वेशंस निकाल सकते हो। सिमिलरली आप इसमें S4 का मैंने बताया, मैंने S5 की आप लोगों को क्लास इक्वेशन निकाल के दिखा रखी, वो क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन निकाल के दिखा रखी है। तो आप लोग क्या करना कि S5 वाला देखना, इस फॉर्मूले से पहले 5 जो नंबर है 5 का क्लास वो करना है, कहते हैं पार्टीशन। तो अगर हम 5 नंबर का पार्टीशन करते हैं तो कितने पार्टीशन आते हैं, 7 पार्टीशन आते हैं। यानी कि जैसे ही मैंने बोला कि S5 के 7 पार्टीशन है, तो मुझे पता चल गया कि इसमें कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस है, 7 कॉन्जुगेसी क्लासेस है। देखो विदाउट एनी कैलकुलेशंस मुझे पता चल गया। तो अब उनसे हर एक कॉन्जुगेसी क्लास में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकालना। पहले क्या करना, पार्टीशन करना, उस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आप एलिमेंट्स निकालना, फिर जो एलिमेंट्स आएंगे उससे आप क्लास इक्वेशन बनाना। तो ये आप लोग करके लाना।